विजन बोर्ड्स, क्या ये सिर्फ दिखावा है? क्या ये सिर्फ हाइप है? क्या बहुत हम बढ़ चढ़कर बातें करते हैं? क्या विजन बोर्ड का मतलब ये है कि बहुत सारी, एक बोर्ड के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स लगा दी जाएं, ब्यूटीफुल लुकिंग पिक्चर्स लगा दी जाएं और छोड़ दिया जाए उसके बाद अपना काम करने के लिए? क्या वाकई में विजन बोर्ड काम करते हैं? क्या विजन बोर्ड होना ज़रूरी है या क्या विजन बोर्ड बनाना ज़रूरी है? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे सामने आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनको लेकर मैंने हाल ही में एक वर्कशॉप भी कंडक्ट की और जिससे बहुत सारे प्यारे से ग्रुप के जितने भी हम सब लोग थे उनको बहुत फ़ायदा मिला। बहुत इफ़ेक्टिव रही वो वर्कशॉप और मुझे लगा एटलीस्ट मुझे मेरी इस ऑडियंस के साथ, जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है, इस सब के साथ मुझे कुछ शेयर ऐसा ज़रूर करना चाहिए ताकि उनका आने वाला समय, आने वाला साल उनके हिसाब से जो वो प्लान करना चाहते हैं चल पाए। तो आज की वीडियो में हम बहुत सी बातें करेंगे विजन बोर्ड को लेके। आपके मन के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ आंसर करने की कोशिश करूँगी। नमस्ते, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट फैमिली। साल का वो टाइम है जब हम नए साल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी नई प्लानिंग्स, बहुत सारी नई थॉट्स, बहुत सारी नई नई विजन्स, बहुत सारी नई ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हम सब लेके चलते हैं कि हाँ, आने वाले साल में अब हम ये करेंगे, ये करेंगे। और स्पेशली कोविड के बाद जब अब खुला है तो बहुत सारी चीज़ें खुली हैं, ट्रैवल खुला है, बहुत सारे आसपास लोगों ने अपने आप में अब बहुत इम्प्रूवमेंट पाया है, बहुत सारे लोग अपने इंटरनल एंड आउटर वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं और कनेक्ट किया है एक दूसरे को। सो विजन बोर्ड क्यों ज़रूरी है? तो ये ऐसा टाइम क्यों है जब हम विजन बोर्ड की बात करते हैं? इसलिए बात करते हैं कि जब भी हम कहते हैं नया साल आने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है, दैट्स द टाइम जब हम अपने ड्रीम्स और हम अपने डिज़ायर्स उन सबको एक क्लियर डायरेक्शन देना चाहते हैं। इसलिए ऐसे टाइम में विजन बोर्ड बनाना ज़रूरी है। वाई विजन बोर्ड? विजन बोर्ड बिकॉज दो काम करता है। पहला, आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है, बार बार रिमाइंड करता है ये आपने गोल सेट किया है, आप इस रास्ते पर हैं, आप इस पथ पर हैं एंड दिस इज़ वेयर योर डेस्टिनेशन इज़ टेकिंग यू फॉरवर्ड। सो यू नीड टू कीप टेलिंग योर सेल्फ, इट कीप्स रिमाइंडिंग यू आपके गोल्स क्या हैं, आपके विजन्स क्या हैं, आपका मिशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो इस पर्टिकुलर नेक्स्ट आने वाले 6 से 12 महीनों के बीच में। दूसरी चीज़, वो आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी देता है, आपको क्लैरिटी रहती है। इट्स नॉट अ क्लटर्ड थिंग कि जो जैसा दिन चढ़ा हमने वैसा स्पेंड कर लिया। एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस एरिया में कितना काम करना है। हम सब की लाइफ के बहुत से एरियाज़ होते हैं, हम सब की लाइफ के अनगिनत चीज़ें होती हैं। तो मैं इस वाली वीडियो में आपको 9 ऐसे एरियाज़ से अवगत कराऊंगी, उनको बताऊंगी कि उन 9 एरियाज़, एटलीस्ट उन 9 एरियाज़ में हमें काम करना है या हमें अपना विजन या हमें अपनी डायरेक्शन क्लियर कट दिखानी है या बनानी है। कब बनाना है विजन बोर्ड? वैसे तो मैं कहूँगी कभी भी बना सकते हो, बट कभी भी हम नई चीज़ शुरू करते हैं तो न्यू मून पे स्टार्ट करते हैं। जब भी हम न्यू मून पे स्टार्ट करते हैं तो वो एज मून राइजेस, सिमिलरली हमारी चीज़ें भी एक तरह से कहते हैं ना पुख्ता होती हैं, स्टैम्प लगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट द विजन बोर्ड क्रिएशन समवेयर अराउंड द न्यू मून टाइम। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि विजन बोर्ड बनाने के लिए आपने करना क्या है, अपने विजन बोर्ड बनाने के लिए ना कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना, घर अगर हमें बनाना है तो घर बनाने में सबसे पहले हम प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद हम उस पर एक नक्शा बनाते हैं, वो नक्शा बनाते हैं, उसको प्रूव करते हैं। उस नक्शा बनाने के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि ये पूरा मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान के अंदर इस मेरे घर के अंदर क्या क्या होगा। एक बेडरूम होगा या 2 बेडरूम हाउस होगा या 3 बेडरूम हाउस होगा, एक लिविंग रूम होगा, किचन इतनी बड़ी होगी, ये डायमेंशंस होगी, मुझे ओपन किचन चाहिए, मुझे क्लोज किचन चाहिए, फिर मुझे कितने सारे वॉशरूम्स वहाँ पे चाहिए, मुझे टीवी के लिए एक लॉन्च चाहिए, मेरा गार्डन आगे का या पीछे का इस तरह से होगा। दिस इज़ दी वे वी एनविजन, राइट। हम उस मास्टर प्लान के अंदर अपने थॉट्स लाते हैं, एक तरह से सोचते हैं कि ये मेरा ग्रैटिट्यूड के लिए ये रूम होगा या ये पूजा रूम होगा। उस हिसाब से फिर हम उसको कागज़ पे उतारते हैं। कागज़ पे उतारने के बाद उसको मैनिफेस्ट होता देखते हैं और हम जेन्युइनली अपना घर बनता हुआ देखते हैं। और जब वो घर बन के पूरा होता है देन हम उसके अंदर उस फीलिंग्स के साथ, उस थॉट्स के साथ जो हमने एक एनविजन किया था वहाँ रहने लगते हैं, है ना। तो यही तो सारा, दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन से इज़ ऑल अबाउट यू क्रिएटिंग योर ओन विजन। तो सबसे पहले हमें इस टाइम पे क्या करना है, साल भर में पिछला जो पूरा एक कंप्लीट साल गया 2022 जनवरी से लेके अब तक,
आपने लिस्ट डाउन करना है एज अ रिफ्लेक्शन, उस साल ने आपको क्या क्या सिखाया, क्या सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों को आप लिस्ट डाउन करेंगे। किन एरियाज़ में हमें आगे जाना है उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये मेरे गोल्स थे, अगर मैंने 10 चीज़ें अचीव करने की सोची थी या 10 चीज़ों को सीखना था या कुछ भी, उन 10 में से सपोज़ मैं 5 या 6 या 7 में कारगर हुई या कामयाबी मिली, ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी अगले साल के लिए, और इसके अलावा मैं 7 ऐसी और चीज़ें ऐड करूँगी ताकि वो एक होलिस्टिक मेरा विजन बोर्ड बन सके। सेकेंड स्टेप आपने ये करना है, आपने लिस्ट डाउन क्या करना है, सारे अगले साल के उन गोल्स को जो कुछ 2-3 बचे हुए थे जिनको लगा आपको कि हाँ मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, प्लस उसके अलावा या चाहता हूँ, या उसके अलावा 6 से 7 ऐसी चीज़ें जो हम और करना चाहते हैं। हो सकता है वो बहुत ही लिमिटेड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हों। किस तरह के हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। जैसे आपने सोचा मैंने किताब लिखनी है इस साल, तो आप वो उसके बारे में वो एक पॉइंट लिख सकते हैं। आपने सोचा मैंने मेडिटेशन करनी सीखनी है, या मुझे एक तरीके से मेडिटेशन आती है, मुझे और 2 नए तरीक़ों से सीखना है, वो आप लिख सकते हैं। आपने सोचा कि मुझे एक ड्रीम ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ इस जगह पे जाना है, आप उसके बारे में नोट पेन डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें पेन डाउन कर सकते हैं। हो सकता है आपको नई कार लेनी हो, आप उसके बारे में पेन डाउन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आप ड्रीम करते हैं या आप सोचते हैं या चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, मैनिफेस्ट हों, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप ड्रीम बोर्ड नहीं बना रहे हैं, आप विजन बोर्ड बना रहे हैं। ड्रीम बोर्ड का होता है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, यानी आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी, आपके इस 5 साल में आप ये चीज़ें अचीव करेंगे, नेक्स्ट 5 साल, नेक्स्ट, वो होती है आपका ड्रीम बोर्ड। दैट्स वेरी डिफरेंट टू द विजन बोर्ड, डोंट कन्फ्यूज़ द टू। सो आप विजन बोर्ड जो बनाएंगे वो नेक्स्ट अगले 6 से 12 महीनों के अंदर जो चीज़ें आप फुलफ़िल करना चाहते हैं उनको लेके बनाएंगे। सो दिस मच इज़ क्लियर। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन 9 एरियाज़ की जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको, जिनके ऊपर आपको अपना विजन बोर्ड पे काम करना है, या आपको अपने विजन बोर्ड से उन टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपको एक थॉट देना है। मेरे साथ में जब भी मैंने विजन बोर्ड बनाए हैं, तो मैंने के पिछले 7 से 8 साल के अंदर मैंने विजन बोर्ड जब बनाना शुरू किया, मैंने हर साल एक नया विजन बोर्ड बनाया और बहुत से चेंजेस पाए। तो मैं उन 9 चीज़ों की या 9 एरियाज़ की या 9 क्षेत्रों की बात करूँगी। सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड। आई ऑलवेज़ बिगिन माय विजन बोर्ड विद अ ग्रैटिट्यूड। वो ग्रैटिट्यूड मेरा विजन क्या है, मेरा विजन ग्रैटिट्यूड उस परमात्मा, उस ऊपर वाले के लिए मैं सबसे पहले लिखती हूँ कि मुझे किस चीज़ का थैंक यू करना है, उन सब चीज़ों का जो मैंने एनविजन की थी, और उन सब चीज़ों का जो बिना मांगे कहते हैं ना सौगात मिल गई, इतनी अबंडेंस की सोची भी नहीं थी। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई फील हर किसी को अपने विजन बोर्ड में ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होगी आपका करियर और आपका बिजनेस। आप अगर जॉब में हैं, आप वर्किंग में हैं, तो आप क्या चाहते हैं अपने करियर को लेके, क्या आप एनविजन करते हैं नेक्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और अगर बिज़नेस में है तो आपको अपने बिज़नेस गोल्स क्या हैं, आपने उस बिज़नेस में कहाँ तक पहुँचना है, वो चीज़ें हम लिखेंगे। थर्ड होगी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विल बी अबाउट चिल्ड्रन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपकी लाइफ में बच्चे हैं, आपके आसपास या आपके अपने परिवार के बच्चे हैं, आपके फैमिली में बच्चे हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ सोचते हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई चीज़ कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रैवल। हम सबके ट्रैवल गोल्स होते हैं ना, हम सोचते हैं इस साल ये तीर्थ यात्रा करनी है, इस साल हमने यूरोप घूमना है, या हमने इंडिया भ्रमण करना है, या हमें उन कोस्टल एरियाज़ में जाना है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर यू एनविजनिंग एट, यू कैन ऑलवेज हैव योर ट्रैवल गोल्स। वहाँ की आप पिक्चर ले सकते हैं, वहाँ से रिलेटेड कोड डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर विजडम। आप अपने आप को, सेल्फ को इंटरनली कैसे एनहांस करना चाहेंगे, वो एक विजन बोर्ड का पार्ट होना बहुत 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 ज़रूरी है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको पहले दिए थे। अब नेक्स्ट आता है एरिया इज़ अबाउट फेम एंड रिकग्निशन। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे हमारी रिकग्निशन हो, बाहर हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे बाहर की कोई रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं, तो क्या आप खुद को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहेंगे? मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैम मुझे बाहर से ख्याति नहीं चाहिए, मुझे कोई बाहर से फेम नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मैं अपना एक मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स के अंदर करना चाहता हूँ, गेम्स में करना चाहता हूँ, वर्क प्लेस पे करना चाहता हूँ, फैमिली में करना चाहता हूँ।
तो वो नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन के लिए हम उसको कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इंटरनली अपने आप से कहेंगे कि आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग माई सेल्फ एंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन दिस एरिया। तो वो आपका अपने इंटरनली से हो गया। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ अबाउट फैमिली, विच इज़ अबाउट लव, विच इज़ अबाउट रिलेशनशिप। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें आप अपनी फैमिली के गोल्स जो भी हैं आपके, आप कैसे उनके साथ रहना चाहते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इन द लिस्ट कम्स इज़ फिनेंस एंड वेल्थ। ना अगर हम फिनेंस एंड वेल्थ या अबंडेंस गोल्स को करें तो आप बोलोगे, आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैम इसे तो नंबर 1 या नंबर 2 पे होना चाहिए था। वेल अगेन इट इज़ अप टू यू, वेयर डू यू एनविजन और वेयर डू यू परसीव देम, या आप उनको किस एरिया में या किस मुकाम पर रखना चाहते हैं, वो अगेन आपके हाथ में है। बट दिस इज़ वन एरिया वेयर यू मस्ट बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट इज़ इट जो आपके वेल्थ गोल्स हैं। आप इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस हर चीज़ की होती है, सिर्फ वेल्थ की नहीं होती, बट आप फिनेंस और वेल्थ गोल्स को भी इसमें ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और जो हमेशा हर किसी को अपने विजन बोर्ड में ज़रूर डालना चाहिए, वो है हेल्थ एंड वेलनेस गोल। अगर हमारा हेल्थ और वेलनेस अच्छी नहीं होगी तो सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर सब कुछ होते हुए हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो उसका होना ना होना बेकार है, राइट। तो इसलिए आपको अपने हेल्थ, अपने फिटनेस, अपनी वेलनेस के जितने भी गोल्स हैं या जो भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए अचीव करना चाहते हैं, आप योगा में कुछ सीखना चाहते हैं, आप डांस के कुछ स्टेप्स सीखना चाहते हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ डांस सीखना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं करना, आप प्राणायाम सीखना चाहते हैं, आप रेकी सीखना चाहते हैं, एनीथिंग विच यू आर वांटिंग टू ऐड ऑन इन टू योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स, यू मस्ट राइट दैट एज वन पार्ट। अब ये हो गए सारे 9 एरियाज़। मैं इनको क्विकली रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में रहे और आपको याद रहे। इट इज़ ग्रैटिट्यूड, then second is career and business, third is children and creativity, fourth is travel, fifth is knowledge and wisdom, sixth is fame, seventh is family, love and relationship, eighth is finance and wealth, ninth is health and wellness. अब ये तो हो गए 9। अब इनको कैसे डालना है, इंटायरली अप टू यू। इट इज़ योर क्रिएटिविटी, इट इज़ योर एनर्जी विच यू आर पुटिंग इन। आप इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ले सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पिक्चर्स जितनी ज़्यादा लेंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी। उनसे रिलेटेड पिक्चर्स, उनसे रिलेटेड कोट्स, उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स मैंने आई थिंक कितने ही वीडियोस में बहुत सारी स्टेटमेंट्स बताई हैं जो हम, स्पेशली अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे मैनिफेस्टेशन की तो उसमें अनेकों स्टेटमेंट्स अलग अलग वीडियोस के अंदर डली हुई हैं। आप उनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट्स लेके कुछ भी डाल सकते हैं। एनीथिंग विच रिलेट्स विद यू, एनीथिंग विच इंस्पायर्स यू, एनीथिंग विच एस्पायर्स यू टू डू मोर, एनीथिंग विच इंस्पायर्स यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ और आगे बहुत कुछ कर पाए, वही सब चीज़ों को आपने इस विजन बोर्ड के अंदर यूज़ करना है। हाँ, सबसे लास्ट में नीचे अपना नाम और वो डेट ज़रूर डाल देना और बिना थैंक यू के विजन बोर्ड को ख़त्म मत करना। शुरुआत भी शुक्राना से होनी चाहिए और थैंक यू से ही उसका एंड भी होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विजन बोर्ड। विजन बोर्ड तब काम करते हैं जब आप काम करते हैं। सिर्फ एक दिन बना देने से, दीवार पर टांग देने से वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसको हर रोज़ एनर्जाइज नहीं करेंगे। जैसे आपका शरीर चलाने के लिए आपको खाने की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उस विजन बोर्ड को चलाने के लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी तब आएगी जब आप उसे सवेरे उठ के और सोने से पहले आप उसको आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फील करेंगे, उन चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। डेफिनेटली दे विल be working for you. So this is all for this particular video, and next video from Friday we'll commence with 2023. I know एक वीक से मैं टाल नहीं रही थी, आगे एक्सटेंड कर रही थी because there was a wedding in the family. Now I am free and I am free to be creating the content, और हम लाइव भी आएंगे और हम नेक्स्ट आने वाले साल के बारे में बहुत सी बातें करेंगे। Thank you so much. God bless you and stay abundant and stay blissful. All the very best for you to create an amazing vision board for yourself. Thank you so much.